શું તમને બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યાનું કારણ ખબર છે? બાંગ્લાદેશી હિન્દુઓની ભૂલ શું? बांग्लादेश में दीपू दास के साथ देखिए, जो जैसा करता है उसको वही मिलता है। अगर उसने कुछ किया होगा तभी जाकर उसके साथ कुछ हुआ है। कोई तो इस तरह से नहीं कि जाए और बस किसी को कुछ हल्ला कर दे या कुछ उसको मार दे, ऐसा तो नहीं होता है। अगर कोई कष्ट करता है तो बराबर उसको उसकी सजा मिलती है, और देखने वाले फिर देखने के बाद ही करते हैं, अपने आप तो कोई जाकर नहीं करता है। अच्छा, तो जो आप कह रहे हैं दीपू दास ने कुछ गलत किया तभी सजा। देखिए, अगर कोई किसी को मारता है तो वो जल्दी से हाईलाइट हो जाता है, बट इसके प्रीवियस अगर उसने कुछ किया रहेगा तो वो तो अभी तक हाईलाइट हुआ ही नहीं है। कौन है ये लोग? तो चाहे वो कुछ किया हो या नहीं किया हो तो उसको इस तरीके के मार देना वो ठीक नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक्शन यहाँ पर इंडिया में लिया जाता है कि अगर कोई मुसलमान ने कुछ बोल दिया, इमीडिएट उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उमर खालिद शर्जील इमाम के ऊपर हुआ है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। पर खाली तो सर्जिली माल सुनिए सुनिए सुनिए, गलत और सही की बात नहीं कर रही, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो उसी तरह से वहाँ पर हमने जाकर देखा नहीं कि पुलिस ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। अगर नहीं लिया तो ऑफ कोर्स पब्लिक एक्शन तो लेंगी ही ना, पब्लिक एक्शन लेगी, तो लेना ही चाहिए। इतनी महान है क्या नाम? महान की बात नहीं है इसमें, महान की बात नहीं है। क्या नाम हुआ? यहाँ पर कोई किस्म का दंगा हो जाए, किसी तरह का राइट हो जाए तो एक दूसरे को मारने के ऊपर रहते हैं। इसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो दोनों तनाव को, जो दोनों पुलिस ही दीपू दास को उनके दंगाई के हवाले। सवाल का जवाब दे रही हूँ मैडम मैं भी आपसे आपके ही सवाल का जवाब। पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर अब यहाँ होता है बाजू में पुलिस स्टेशन है, अगर पुलिस साइड में ठहर कर देखती है और हिंदू और मुसलमान के दंगों के लिए करके वो कुछ एक्शन नहीं लेती है तो इसमें गिल्टी कौन हुआ? गिल्टी कौन हुआ? गिल्टी कौन हुआ? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसका मतलब कि आप किसी को ऐसे जेनोसाइड कर दो, किसी को ऐसे मार दो, किस तरीके? नहीं नहीं नहीं, अब मुझसे बच बच के क्यों बात कर रही हैं आप? देखिए कवायद भी कर रही हैं, बच बच के बात भी कर रही है, ऐसे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप आज एक है ना बांग्लादेशी के नाम पर मुझसे सवाल कर रही हूँ। आज हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों को मारा गया है? क्या उनके बारे में उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ? उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ जहाँ पर बांग्लादेशी 35% है। सुनिए, जहाँ पर बांग्लादेशी नहीं आ रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, इनका कौन? ये सरकार दे रही है, उसके लिए एक्शन हो रहा है, उसके लिए एक्शन हो रहा है। संविधान, अच्छा आपके लिए शरिया इम्पोर्टेंट है, संविधान इम्पोर्टेंट? देखिए, शरिया इम्पोर्टेंट है, संविधान? मैं शरिया इम्पोर्टेंट है, संविधान? एक आंसर। मैं एक आंसर तो हो ही नहीं सकता इसका। शरिया इम्पोर्टेंट है, संविधान? आंसर तो हो ही नहीं सकता इसका। मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, और मेरे इस्लाम में बताया गया है कि जहाँ तुम हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कहीं अमेरिका हो, वो तुम्हारा देश है, तुम्हारा पैदाइशी मुल्क है, तुमको उससे अपनी वफा करनी ही होगी। आपका पैदाइशी मुल्क क्या है? आपका पैदाइशी है हिंदुस्तान है, बिल्कुल। आप कवायद किसकी कर रही है? बांग्लादेशी के? नहीं, आप कह रही है कि उन्होंने कुछ किया होगा इसलिए मार दिया। આની જગ્યાએ કોઈ મુસ્લિમની હત્યા થઈ હોત તો ભારતીય મુસ્લિમો શું એક્શન લેતા?